हेलो मूवी लवर्स, सन की एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स डूलिटल। मूवी की शुरुआत में हमें डूलिटल नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक अनोखी शक्ति होती है कि वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है और अपनी इस अनोखी शक्ति से वो बहुत जल्द पूरे इंग्लैंड में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी उससे मिलती है और उसे जानवरों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है। डूलिटल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होता है। डूलिटल यहाँ पर एक लड़की से बहुत प्यार करता है जिसका नाम लिली है, जो कि एक एक्सप्लोरर है। वो दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहती है और उसके साथ साथ डूलिटल भी जाता है और जहाँ जहाँ उसे मरीज मिलते वो वहाँ उसका इलाज भी करते। यहाँ डूलिटल और लिली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही इनकी खुशियों पे काले बादल मंडराने लगते हैं। एक बार जब लिली वापस घर आ रही थी तभी समंदर में तूफान आ जाता है और उस तूफान में लिली डूब जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद डूलिटल पूरी तरह से टूट जाता है और उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिस वजह से जल्द ही उसका हॉस्पिटल बंद हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जंगल में हमें टॉमी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई और अपने पिता के साथ होता है। ये सब मिलकर शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन टॉमी को जानवरों से बहुत प्यार होता है और तभी ये लोग एक गिलहरी को घायल कर देते हैं। फिर टॉमी से कहा जाता है कि तुम इस गिलहरी को मार दो, लेकिन टॉमी के दिल में जानवरों के लिए बहुत दया होती है और वो चाहकर भी उस गिलहरी को नहीं मार पाता। और तभी उस पेड़ पर एक तोता आता है और वो टॉमी को अपने साथ चलने का इशारा करता है। फिर टॉमी उस गिलहरी को उठाता है और उस तोते का पीछा करता है। अब तोता उसे डूलिटल के हॉस्पिटल ले आता है जो अब बंद हो चुका था। फिर टॉमी जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो एक जाल में फंस जाता है और वहीं पर डूलिटल की एंट्री होती है जो कि एक आदि मानव जैसा दिख रहा होता है। खैर छोड़ो, वो अब किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। तभी तोता उसके पास आता है। तभी तोता उसे बताता है कि बाहर एक इंसान एक घायल गिलहरी को लेकर आया है, लेकिन वो किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहता। वही टॉमी को दिखाया जाता है जो एक जाल में फंस चुका है और तभी छाता पकड़े हुए एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी निब्बी उसके पास आती है जो कि इंग्लैंड की राजकुमारी होती है, यानी कि वो इंग्लैंड की क्वीन की बेटी है। और फिर वो टॉमी को उस जाल से छुड़ा देती है और उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जहाँ पर टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जानवरों को देखकर डर जाता है और उसके बाद वो डूलिटल को गिलहरी देता है जो घायल होती है। और फिर डूलिटल उस गिलहरी को देखता है तो उसके दिल में दया आ जाती है। फिर वो अपने जानवरों से अपने साथियों से कहता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो और सभी उसके हुक्म का पालन करने लगते हैं। फिर एक गुरिल्ला उस गिलहरी को ऑपरेशन टेबल पर लेटाता है और इसके बाद ये सबके सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। टॉमी ये देखकर खुश हो जाता है कि किस तरह से डूलिटल जानवरों से प्यार करता है और वो ये ठान लेता है कि वो डूलिटल के पास रहकर इस कला को सीखेगा। और यहाँ पर लेडी रोज, हाँ वही निब्बी, वो डूलिटल से कहती है कि रानी विक्टोरिया की तबीयत बहुत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन डूलिटल अपनी पत्नी लिली के मरने के बाद यहाँ से कभी बाहर नहीं निकला होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रानी की तबीयत खराब है तो वो रानी के पास अपने साथियों के साथ चला जाता है और अपने डॉग से कहता है कि रानी को सूंघकर बताओ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उसका डॉग जब रानी को सूंघता है और उसे बताता है कि मैंने ऐसे स्मेल पहले कभी भी नहीं देखी, सूंघी। फिर यहाँ पर डूलिटल देखता है कि एक एक्वेरियम है जिसके अंदर एक ऑक्टोपस है और वो उस एक्वेरियम के अंदर अपना मुंह डाल देता है और ऑक्टोपस से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। फिर ऑक्टोपस उसे बताता है कि रानी ने आखिरी बार चाय पी थी जिसके बाद वो बीमार हो गई और डूलिटल समझ जाता है कि उन्हें चाय में जहर मिला के दिया गया था। और अब वो उस जहर के बारे में पढ़ता है और कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक जहर है जो कि नाइटशेड पौधे की मदद से बनाया गया है और अगर जल्द ही रानी को एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी मौत हो जाएगी। और इस नाइटशेड पौधे का एंटीडोट है, यानी कि इस जहर को काटने का जो तोड़ है वो एक खास तरह का फ्रूट है जिसका नाम ईडन है, जिसे हासिल करने के लिए इन्हें एक बहुत लंबे सफर को तय करना होगा। और अब डूलिटल अपने साथियों के साथ उस सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर टॉमी भी उसके साथ आना जाता है, लेकिन डूलिटल उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर जाओ। फिर टॉमी अपने घर चला जाता है और रात को जब वो अपने बिस्तर पर होता है तो एक बार फिर से उसके पास वो तोता आता है और उसके साथ एक जिराफ भी होता है और तोता टॉमी से कहता है कि तुम्हें उस सफर पर जाना चाहिए। टॉमी अपना घर छोड़ देता है और जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से डूलिटल अपना सफर शुरू करने वाला है। और जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो डूलिटल का जहाज जा चुका होता है और यहाँ पे एक टूटा हुआ पुल भी होता है। फिर टॉमी उस पुल के ऊपर पहुँच जाता है और जब पुल के नीचे से डूलिटल का जहाज गुजरता है तब वो उस जहाज पर कूद जाता है, लेकिन डूलिटल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका तोता उसे कहता है कि तुम इस सफर पर पूरी तरह
तरह से अकेले हो, इसलिए मैं टॉमी को यहाँ पर ले आया। वहीं पर हमें राजमहल में दिखाया जाता है जहाँ पर थॉमस, जो कि रानी का चेयरमैन होता है, उसने ही रानी को जहर दिया था और उसके साथ उसका बटलर मडफ्लाई भी मिला हुआ था। दरअसल मडफ्लाई डूलिटल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि डूलिटल को अपने डॉक्टरी लाइन में बहुत ज्यादा फेम मिला होता है। और अब थॉमस मडफ्लाई से कहता है कि तुम्हें डूलिटल को रोकना होगा, इससे पहले कि वो वापस आए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। और अब मडफ्लाई डूलिटल का पीछा करते हुए अपने बड़े से जहाज को लेकर जाता है। वहीं डूलिटल उस जहाज को देख लेता है जो कि एक वॉरशिप होता है और वो समझ जाता है कि यह जहाज उनके ऊपर हमला करने वाली है। तभी वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है, जिसकी मदद से वो अपना जहाज लेकर यहाँ से निकल जाता है। और अब वो पहुंच जाता है एक टापू पर। उस टापू पर एक राज्य होता है। उसमें दिखाया जाता है कि डूलिटल के हर जगह पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये पोस्टर्स यहाँ के राजा रसूली ने लगवाए होते हैं, क्योंकि लिली जिससे डूलिटल ने शादी की थी वो इसी राजा की बेटी थी, जिसे वो यहाँ से भगा कर ले गया था। और अब डूलिटल को इस राज्य से अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए, जिसके अंदर वो नक्शा है, जिससे इन्हें पता लगेगा कि ईडन फ्रूट कहाँ पर है। और फिर ये उस राज्य के राजमहल में पहुंच जाते हैं। डूलिटल को पता होता है कि वो डायरी उस जगह पर है जहाँ पर राजा रसूली का कमरा है। यहाँ पर एक पतला रास्ता होता है जिसमें डूलिटल नहीं जा सकता, तो टॉमी कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा। और फिर वो अपना भेष बदल लेता है और ड्रैगन फ्लाई की मदद से किसी तरह से वो दरवाजा खोलकर वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर राजा बहुत सारे शेरों के साथ सो रहा था। वो धीरे धीरे डायरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस डायरी को हासिल करता, ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंखें खुल जाती है और वो नींद से जाग जाता है। और न सिर्फ टॉमी को बल्कि डूलिटल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और डूलिटल से राजा बहुत नफरत करता है, इसलिए वो टॉमी को अपने साथ ले जाता है और जिस पिंजरे में उसने डूलिटल को बंद किया होता है वहाँ पर अपने खूंखार शेर को छोड़ देता है। वही टॉमी ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि जहाज पर सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं और हमें मदद की जरूरत है। फिर ड्रैगन फ्लाई जहाज पर जाता है और सबको बता देता है और अब सभी जानवर महल के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर जो गोरिल्ला होता है वो देखता है कि डूलिटल पर शेर हमला करने वाला है, तो वो शेर के सामने आ जाता है। वो शेर से लड़ता है और डूलिटल को यहाँ से बचा कर ले जाता है। और टॉमी के हाथ वो डायरी भी लग जाती है जिसमें वो नक्शा है। और इससे पहले कि वो जहाज तक पहुँचते, यहाँ पर मडफ्लाई भी पहुँच जाता है जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। वो इनसे वो डायरी ले लेता है और साथ ही इनके जहाज को पूरी तरह से तबाह करके यहाँ से डायरी को लेकर निकल जाता है। और अब ना इनके पास जहाज है और ना ही डायरी। अब इस राज्य का राजा रसूली इनके पास आ जाता है। तभी डूलिटल उसे सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो रानी विक्टोरिया की जान बचाना चाहता है और ये भी कि उसने उसकी बेटी से शादी की थी। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा रसूली उसे माफ कर देता है और उसे एक बहुत बड़ा जहाज देता है। लेकिन इनके पास अब नक्शा नहीं है, लेकिन समंदर में जो मछलियाँ होती है उनसे डूलिटल बात करता है और पूछता है कि मडफ्लाई किस तरफ गया है और मछलियाँ उसे दिशा बता देती है। और डूलिटल उसी दिशा की ओर लगातार बढ़ने लगता है और एक आइलैंड तक पहुंच जाता है। ये वही आइलैंड है जहाँ पर मडफ्लाई आया है, क्योंकि वो भी उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल करना चाहता है। यहाँ डूलिटल अपने साथियों के साथ पतले रास्ते से होकर एक बहुत ही खतरनाक गुफा तक पहुँच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस फ्रूट तक पहुँचते, यहाँ पर जो मडफ्लाई था जिसके पास बहुत सारे लोग थे वो सब इन्हें घेर लेते हैं और अब मडफ्लाई इन्हें मारना चाहता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि पूरी गुफा में रोशनी जगमगाने लगी है। दरअसल यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन होता है जो उस पेड़ की रक्षा करता है जिसमें ईडन फ्रूट उगता है। और वो ड्रैगन मडफ्लाई के सभी आदमियों को एक एक करके जला देता है। इसके बाद मडफ्लाई भी हमला करता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब ड्रैगन डूलिटल को पकड़ लेता है। ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द में होता है जिसे डूलिटल समझ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द का इलाज कर सकता हूँ। और ड्रैगन भी उसकी बात मान जाता है। और इसके बाद डूलिटल अपने साथियों के साथ उसके पेट में जितने भी ह्यूमन शील्ड होती है उन सबको निकाल देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। और ड्रैगन को भी अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो डूलिटल से कहता है कि तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें उस पेड़ के फ्रूट तक ले जाऊंगा जिस फ्रूट के लिए तुम यहाँ तक आए हो, जिसका नाम ईडन है। फिर ड्रैगन उन सबको उस जगह पर ले जाता है जहाँ से डूलिटल ईडन फ्रूट को तोड़कर वापस राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। वही राजमहल में दिखाया जाता है जहाँ पर रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है और कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाएगी। और इससे पहले कि ऐसा होता, डूलिटल अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर थॉमस यानी कि रानी का चेयरमैन भी होता है जिसने रानी को जहर दिया था। और जब वो डूलिटल और उसके साथियों को देखता है जिसके पास ईडन फ्रूट है, तो वो अपने आदमियों से उन पर हमला करने के लिए कहता है और ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और किसी तरह से टॉमी फ्रूट को लेकर रानी के पास पहुँच जाता है और उसका रस रानी के मुंह में डाल देता है, जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इसके आसपास क्या हो रहा है। और तभी डूलिटल उसे बताता है कि आपका जो चेयरमैन है यानी कि थॉमस, उसने ही आपको जहर दिया
दिया था ताकि आपको मारकर ये खुद राजा बन जाए, और इसी ने हमारे पीछे मडफ्लाई को भेजा था ताकि हम ये फ्रूट लेकर कभी भी यहाँ तक ना पहुँच पाए। और अब जब रानी को सारा सच पता चल चुका है तो वो अपने आदमियों से कहती है कि इस गद्दार को पकड़ लो, और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पे रानी डूलिटल को थैंक्स कहती है। वही डूलिटल अपने सफर में समझ गया होता है कि उसे जिंदगी को फिर से जीना होगा, और वो अपने हॉस्पिटल को एक बार फिर से खोल देता है। और टॉमी जिसने उसका हर कदम पर साथ दिया था वो उसे अपनी कला सिखाने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर टॉमी भी अब जानवरों से बात करना कई हद तक सीख चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, जय श्री राम।